नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप एफबीसी बिल बना रहे होते हैं तो वेंडर रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। और वेंडर रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही करते हैं तो वेंडर पहले से ही रजिस्टर्ड होता है, तो उसको अपनी आईडी पे आप किस प्रकार से मैप करें, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करेंगे। जिस डेस्क में आपकी डीडीओ होंगे, डीडीओ रोल पे आप क्लिक करेंगे और डिसबर्समेंट इंजन में कोर डी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। कोर डी ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि वेंडर मैनेजमेंट में यहाँ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और इसको अगर आप यहाँ से अप्रूवर की जगह अगर आप मेकर चूज करते हैं तो यहाँ पे आप वेंडर मैनेजमेंट में जाएंगे तो वेंडर रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, SAN नंबर, GST नंबर एंड अदर्स। जैसे आप GST नंबर से रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, यहाँ पे GST नंबर आप डालेंगे। GST नंबर जैसे आप डालते हैं और सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद गिवन GST नंबर हैविंग वेंडर आईडी काइंडली रजिस्टर्ड बाय चूजिंग एग्जिस्टिंग IFMS 2.0 यूजर ऑप्शन। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये यूजर पहले से ही रजिस्टर्ड है और इसकी वेंडर आईडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आप इस वेंडर आईडी को नोट कर लें या फिर GST नंबर से ही, दोनों से ही आप इसको बिना रजिस्ट्रेशन के मैप कर सकते हैं। तो मैप किस प्रकार से करेंगे, इसको आप यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर्स। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जिन वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और कोई किसी का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब हम बात कर रहे थे कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेंडर हैं उनको अपनी आईडी पे मैप किस प्रकार से करें। तो यहाँ राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको मिलता है मैप न्यू वेंडर। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ वेंडर को वेंडर आईडी से, GST से, SAN नंबर से और अकाउंट नंबर से 4 ऑप्शन से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर अभी जो वेंडर आईडी उसमें आई थी, वेंडर आईडी से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा, वेंडर आईडी नहीं है तो GST नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हैं। GST नंबर नहीं है तो बिल में अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला और अकाउंट नंबर डालने के बाद मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया। सर्च बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो फर्म की डिटेल इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी। फर्म का नाम आपको दिखाई देगा, उनका पैन नंबर आपको दिखाई देगा, GST जो डिटेल उनकी रजिस्ट्रेशन में फिल होंगी, उनका जो अकाउंट नंबर है वो IFSC के साथ, बैंक डिटेल के साथ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। उनकी वेंडर आईडी भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो अभी ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, इसको आप यहाँ पे मैप कर लेंगे। नीचे ऑप्शन मिलता है मैप वेंडर। मैप वेंडर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेंडर मैप्ड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेंडर हैं उनको आप मैप कर सकते हैं। अब आपको लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर पे क्लिक करना है। अभी आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी वेंडर फिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर आप वेंडर आईडी से, जो वेंडर आईडी उनकी दी गई थी उससे अगर आप सर्च करेंगे तो वेंडर आपको यहाँ पर सर्च होकर के दिखाई दे जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे वेंडर आईडी डाली तो देखो वेंडर यहाँ पे सर्च होकर के आ गया है। इसकी आप डिटेल चेक कर सकते हो, इसको यहाँ से अनमैप भी कर सकते हो और इसकी डिटेल को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अगर इसकी डिटेल कोई एडिट करनी है तो वो डिटेल आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि एफबीसी बिल में आप किसी वेंडर की डिटेल आप वेंडर रजिस्ट्रेशन में भर रहे थे और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा था, तो उसको अपनी आईडी पे आप मैप किस प्रकार से करेंगे और उसके साथ फिर आप बिल किस प्रकार से बनाएंगे, इस कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी हमने दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।